प्रणाम, नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुप्लेस। माई सेल्फ अमृतांशु। अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है एजुप्लेस पे ही, जेईई मेंस का। मैं खुद ले रहा हूँ उसका, मैथ्स का। इसी कड़ी में एक नया कोर्स लेकर आ रहा हूँ हायर मैथमेटिक्स के लिए। ये कोर्स बिल्कुल अलग होगा और कोशिश करूँगा जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जितना जानता हूँ, कोशिश करूँगा आपके सामने बेहतर ढंग से प्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ में थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताऊँ, ये जो कोर्स है अपना हायर मैथमेटिक्स का, ये कहाँ कहाँ किस किस एग्ज़ाम में डील करेगा। सबसे पहले ये टारगेट करेगा नेट जेआरएफ को, ओके, गेट को, आईआईटी जैम को, डीआरडीओ को। जितने भी ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं जहाँ भी मैथमेटिक्स का यूज़ है, हायर मैथमेटिक्स खासकर, वहाँ हर जगह, हर एक जगह पे ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें मैंने टोटल 10 ब्रांच लिए हैं मैथ्स में। हायर मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द केस में इतने ही ब्रांच हैं मैक्सिमम में। ओके, कौन कौन है? रियल एनालिसिस, कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मॉडर्न अलजेब्रा, ओडी, पीडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कई जगह पूछ लेते हैं टोपोलॉजी, फिर पूछ लेते हैं प्रोबेबिलिटी वगैरह, उसको भी इसके हो जाने के बाद कोशिश करेंगे कवर कर लें। ठीक है, ताकि ये अपना कंप्लीट क्या हो जाए, पैकेज हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा स्माइली, हैप्पी, सैड, इसका क्या मतलब है देखते हैं। बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो बचपन में कहते हैं कि माँ भी अपने बच्चे को कुछ सिखा सकती हैं तो दो ही चीज़ सिखा सकती हैं। एक तो लैंग्वेज, भाषा कोई भी हो सकता है, या तो आप मदर टंग ले लो या माँ जो भी भाषा जानती हो। दूसरा मैथ्स। तो समय के साथ बढ़ते हुए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो बचपन में क्या होता है कि लैंग्वेज में हमारी उतनी पकड़ नहीं होती है, हम लोग क्या करते हैं, तुतला कर बोलते हैं बच्चे। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अपन क्या होता है, लैंग्वेज में बेहतर होते जाता है, कम्युनिकेशन स्किल हमारी बेहतर होती चलती है। हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे कितना बोलना है, किन से कैसे बात करनी है। बट ये तो लैंग्वेज के केस में है। एज ए होल सम अप में मैं क्या बोलूँ कि समय के साथ साथ हमारी लैंग्वेज या हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, बेहतरीन होती चलती है। लेकिन माँ तो मैथ्स भी सिखाती है। क्या मैथ्स के साथ ऐसा होता है क्या? शायद नहीं। क्यों? अब ये क्यों का सवाल है ना, इसी को अपने को जानना है। और इसको अगर बेहतर ढंग से समझ लिए ना, देन हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बिल्कुल हलवा, ठीक है। तो फिर आखिर ऐसे होगा तो क्यों होगा? मैं क्यों इस चीज़ पे स्ट्रेच दे रहा हूँ? मैं चाहता हूँ डायरेक्ट कोर्स स्टार्ट करता, कोई भी ब्रांच उठाता और सिंप्लीफाई करना शुरू कर देता, लेकिन जनाब उसका कोई मतलब है नहीं। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं, जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हो सबकी एज ठीक ठाक होंगी, क्योंकि ये पूरा एक हायर ही चल रहा है ना। तो आप बताएं कि ऐसे तो क्या है, सिंपल कोई भी एक फॉर्मुलेशन दे देगा और एक सिंप्लीफाई करते चलते हैं, है ना, एक बना बनाया रास्ता है और उस पर सिंपल चलना है। वो तो एक छोटे बच्चे भी चल सकते हैं। फिर आपको क्यों पढ़ाई जा रही है ये चीज़? कुछ ना कुछ इसका रीज़न होगा, कुछ ना कुछ इसके सिग्निफिकेंस होंगे, तभी तो पढ़ाई जा रही है। तो जब तक हम किसी भी चीज़ के प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, उसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे, तब तक उसके सॉल्यूशन में पहुंचना शायद उसके लिए नाइंसाफ़ी के बराबर ही हो। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इतना भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि इन सब का सिग्निफिकेंस है जी, इन सब का यूज़ है। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ेगा मेरे साथ जुड़े रहेंगे, देन आपको इन सब का डिफरेंस पता चलता चलेगा। तो आते हैं अपने मेन पे ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, हैप्पी, फिर क्या दिया, सैड। ये हमारा क्या है, बचपन। बचपन मतलब चाइल्डहुड, है ना। जैसे जैसे बचपन से आगे बढ़ते हैं मैथ्स की दुनिया में, हमारे लिए क्या होता है, एक पहाड़ आता रहता है ना, कष्ट आती रहती है। क्या होता है, बचपन में टेबल याद करते हैं, काउंटिंग याद करते हैं, बहुत आसानी सब कुछ होता चला जाता है। फिर 10th में आते हैं, फिर अपना आता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, बहुत एक हवा था, है ना, एक टफ माना जाता था ना मेरे टाइम में। मेरे टाइम में क्या, आप लोग भी पढ़ाई होगा। तो फिर क्या होता है, 11th 12th आते हैं, फिर इसके बाद ना, फिर आपने देखा होगा जो लोग ना मैथ्स छोड़ देते हैं,
कि हमें आगे ना मैं उससे पीछा छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, वो पीछे पीछे लगा रहता है। जब तक आप एजुकेशन के साथ जुड़े हो ना, छोड़ेगा नहीं वो पीछे, ठीक है। तो हालांकि क्यों इसको हर एक जगह पे क्यों पढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं केवल तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सबका नीड है, तभी तो मैंने ही पढ़ा है, और मैं भी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सबका नीड है ना। तो हालांकि फिर वहीं पे हम लोग हैं, क्वेश्चंस हमारा वहीं पे है। तो जब लैंग्वेज माँ सिखाती हैं और मैथ्स भी बचपन से सीखते आते हैं, तो लैंग्वेज में तो बेहतर चले ही जाते हैं, बट मैथ्स में ऐसा क्यों नहीं होता, समझते हैं। तो जितना मैंने समझा है, मैथ्स जनरली क्या होता है ना, लोग दो एस्पेक्ट में देखते हैं। पहला तो डूइंग मीन्स सॉल्विंग। किसी ने एक पाथ बता दिया, ठीक है, उस पाथ पे अपन चलते चले जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डूइंग। अगर एक काम करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं रास्ते में, पहले ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉल्विंग अप्रोच पे आते हैं। जब ये हो जाएगा देन फिर उसके बाद तो इसको अप्लाई करना सीख ही लेंगे, कहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो बात ऐसी है, तो हमारा जो पर्पस होगा ना यहाँ पे होगा, क्योंकि जनाब अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, है ना। तो पर्पस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे ये डेवलप हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगी, फिर तो सॉल्विंग तो हो ही जाएगा जी, उसमें कहाँ है कि नहीं। तो ट्राई करेंगे ना कि जितना अपना अंडरस्टैंडिंग हो, जितना आपका इंटेलेक्ट लेवल हो, कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने की, है कि नहीं। ओके, अच्छा, तो सर ऐसा है कि अपना जो कोर्स चलेगा, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ओडीई से ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इसके बाद अलग अलग ब्रांच को कवर करते चलेंगे, ठीक। इसके बाद अब आप बताओ, अगर मोटा मोटा समझें तो किस ब्रांच में क्या अपने को पढ़ना होता है, रियल एनालिसिस, ठीक है। कैलकुलस का जो कहते हैं ना जड़, जो भी चीज़ आप करते हो, y इक्वल टू समथिंग कोई फंक्शन है, आप निकालते हैं dy/dx, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों करते हैं, इसके रीज़न क्या होंगे, क्या dy/dx लिखना जो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं ये कैसे होता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि जब तक मतलब उसके एक लेयर अंदर जाकर जो देखता है, जो समझता है, वही कहाँ है, रियल एनालिसिस में। कहने का मतलब जो भी चीज़ आप कैलकुलस में, मोटा मोटा मैं समझाऊँ, जो भी चीज़ कैलकुलस में आप अप्लाई करते हो या देखते हो, समझते हो, सीखते हो, उन सब का जो सिग्निफिकेंस है, उन सब का जो कोर कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे एक नारियल होता है ना, तो नारियल का जो अंदर का पार्ट है बिल्कुल मुलायम होता है ना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कैलकुलस। और बाहर का जो कवरेज होता है बिल्कुल टफ होता है ना, वो क्या है, रियल एनालिसिस, ठीक है। देखेंगे सबको, डोंट वरी। फिर इसके बाद वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर लीनियर अलजेब्रा, ऐसे हमारा सारा कोर्स चलता चलेगा। ओके ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ना सिग्निफिकेंस दिखाता हूँ कि हायर मैथमेटिक्स में और की ज़रूरत क्यों, अपन कहते हैं ना कि उसमें क्या खूबसूरती छिपी हुई है। मैं आपको ना एक हल्का उसका झलक दिखाता हूँ ना, बाकी हम लोग कोर्स में तो बात करेंगे ही। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं ना, थोड़ा सा तो भूमिका बनता है, एक ऑरा क्रिएट करना होता है ना, तो वही कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब भी होता है तो कोई भी चीज़, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप देखे होंगे कुछ लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं ना, मतलब काफ़ी खुश मिजाज होते हैं। तो कोई नॉर्मल आदमी होगा ना जो ऊपर ऊपर देखता होगा, है ना, तो वो क्या बोलेगा, अरे कितना बढ़िया इंसान है यार, बिल्कुल चिल आउट रहता है, बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ रहता है। लेकिन वहीं पे कोई अगर गहरा इंसान होगा ना, वो क्या करेगा, शायरी मार देगा। क्या मारेगा, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, न जाने कौन सा गम छुपा रहे हो, है ना। तो अपने को थोड़ा सा गहरा इंसान बनना है, तो बेहतर होता है, आप जब आप चीज़ों को देखोगे ना एक लेयर अंदर जाकर, अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए, मैंने बहुत बकवास कर दी, मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। चलिए, मान लेते हैं ना कि हमें ना पॉइंट ए है
बगल से ट्रक गया। सोचो यार, रात को ट्रक जाता है यार। चलिए कोई बात नहीं ना, अब क्लियर आवाज़ आएगी ना। चलो, ये क्या है, पॉइंट ए है, ये क्या है अपने पास, पॉइंट बी है। मान लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अगर 1 किलोमीटर जाना है तो पहले अपने को क्या करना होगा, आधा किलोमीटर कवर करना होगा। ठीक है, चलो जी कर लेते हैं आधा किलोमीटर कवर। अगर अपने को आधा किलोमीटर कवर करना है तो क्या करना होगा, 1/4 पहले करना होगा। अगर 1/4 करना है तो पहले क्या करना होगा, 1/8 करना होगा, फिर 1/16 करना होगा। तो ये तो अपना बढ़ता चलेगा, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जब ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो कभी पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि जब इनफाइनाइट पे कोई पहुँच ही गया फिर इनफाइनाइट कहाँ रहा। सिंपल सी बात है, जब इनफाइनाइट पे कोई पहुँच ही जाएगा फिर इनफाइनाइट तो ख़त्म हो गया, है कि नहीं। तो क्योंकि अभी तक क्या जानता है कि इनफाइनाइट मीन्स क्या, वैसा पॉइंट, वैसा रीजन जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता, है कि नहीं। तो जब आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हो, ये तो इनफाइनाइट पे जाएगा, यहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन अब रियल लाइफ में देखो, ऐसा होता है क्या, आप कहीं 1 किलोमीटर जाते हो, पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते हो, पहुँचते हो। अगर ऐसा हो जाए तो कोई गाड़ी एक्सीडेंट ही ना करे, कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाए। लेकिन अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, ये भी तो गलत नहीं है। ये क्या है, थियोरेटिकली ये तो पॉसिबल है, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब कि या तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना, मतलब क्या ये गलत है सारा, मतलब क्या ये गलत है ना। तो यही मैंने बस एक झलक दिया है आपको। तो यही सारे प्रॉब्लम जो होता है ना, इस तरह के सिचुएशंस, इसको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स। कहने का मतलब कि इल्यूजन। ठीक है, यही सारी प्रॉब्लम कैसे, मतलब देख रहे हो आप ना, अगर आप समझ पा रहे हो कि मेरा जो कहने का जो एक्सेंट है, कहने का जो तरीका है, मैं किस फील के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे होगे तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप इधर जाओगे तो कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे ना जनाब। जब आप पहुँच नहीं पाएंगे तो फिर रियल लाइफ में कैसे पहुँच जाते हैं, नहीं पहुँचना चाहिए। अगर ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है तो पूरा अभी तक जितना डेवलप हुआ है मैथ सारा गलत है, सारा गलत है तो नेचर गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं तो झोल है ना। तो इन्हीं सारी खूबसूरती को, इन्हीं सारी डिफरेंसेस को, इन्हीं सारी व्हाट, व्हाई, हाउ, जो भी चीज़ है ना, सबको कहाँ देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं, समझते हैं। और स्पेसिफाई करूं तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, जो लोग समझ पा रहे होंगे तो ये क्या बना रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है ना। यही सारे कॉन्सेप्ट कहाँ सीखते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, कहाँ पे, रियल एनालिसिस में। ठीक, हल्का मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इसको डिस्टेंस बोल दूँ d, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, d इक्वल टू, मैं बोलूँगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/4 1/8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसका डबल कर दूँ तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डबल करेंगे तो क्या होगा, 1/2 1/4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और ये चीज़ बेसिकली क्या है, d है ना, तो मैं डाल सकता हूँ 2d इक्वल टू 1 प्लस d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1 ना। जनाब आपका वापस से डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो कहते हैं आदि ही अनंत है, अनंत ही आदि है। सारा क्या है, सारा तो नेचर का खेल है जनाब, सारा तो नेचर का खेल है। ये डिस्टेंस क्या होगा, d इक्वल टू 1। क्लियर बात, डिस्टेंस हमारा वहीं रहा। कहने का मतलब आपने इनफाइनाइट तक को कॉम्बाइन कर लिया, इनफाइनाइट तक की चीज़ों को आपने सम कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, और डीप में नहीं जाऊंगा, है ना। बस मेरे को आज ना बस ये आपको हल्का सा झलक दिखाना था, ताकि आप समझ पाओ, फील कर पाओ कि बेसिकली पर्पस क्या है अपने को सीखने का। ठीक है, बहुत मजा आएगा, उम्मीद करता हूँ जितना मुझे आएगा उतना आपको भी आएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने साइड से पूरा बेहतर देने की, और आप भी सीखते चलना। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई थिंक
14-15 मिनट का हो गया है ना, मैंने बहुत बकवास कर दी। आई होप कुछ मैंने सिखाया होगा आपको, कुछ जितना मैं जानता हूँ मैंने कोशिश की आपको समझाने की, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ये है जनाब हायर मैथ्स की दुनिया। ओके, तो जो अगला जो ब्रांच हम लोग स्टार्ट करेंगे ना मैथ्स में, वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ओडी से। थोड़ा सा आसान है इसलिए मैं ना इसको पहले लिया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा ज़्यादा इस पर गुणागणित नहीं है, आम भाषा में कहूँ तो स्टार्ट करते हैं सिंपल टॉपिक से, फिर उसके बाद बढ़ते चलेंगे। आई होप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले किसी नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड।